ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व फागुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व पर विशेष रूप से पूजा की जाती है। समय त्रयोदशी और चतुर्दशी का मेल होता है, अर्थात त्रयोदशी समाप्त होकर चतुर्दशी शुरू होती है। वहीं समय महाशिवरात्रि का विशेष पुण्य काल होता है। इस काल में भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा अर्चना अनुष्ठान करने से हमें पुण्य मिलता है। और इस बार 26 फरवरी महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जान लेते हैं। पूजा हमें किस प्रकार से करना है। चौकी लगा लेना है और चौकी पर हम अगर मिट्टी की शिवलिंग बनाना चाहते हैं आप तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा करें। तो शिवलिंग को इस तरीके से नहीं रखना है, इस प्रकार से रखना है हमें। और फोटो भी रख लेंगे हम, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और भोलेनाथ की फ़ोटो रखेंगे। और पटे पे हम सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। तो आप इस प्रकार से वस्त्र बिछा लें और फिर उसके बाद पूजा करें। उससे पहले हम कलश स्थापना करना चाहेंगे। आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। हम कलश को रख कर ही पूजा करेंगे। तो 26 फरवरी को उदयकाल तिथि को समय त्रयोदशी रहेगी, लेकिन सुबह 11 बजे त्रयोदशी समाप्त होकर चतुर्दशी आरंभ हो जाएगी। पूरे दिन मध्यरात्रि तक चतुर्दशी व्यस्त रहेगी और 26 फरवरी बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 26 फरवरी को प्रातःकाल से ही भगवान शिव की अभिषेक शुरू हो जाता है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन सुबह 11 बजे त्रयोदशी चतुर्थी का मेल रहेगा। तो ये मेल दो पड़ रहे हैं इस बार, त्रयोदशी और चतुर्दशी का मेल रहेगा। इस समय हमें शिवरात्रि का पुण्य काल शुरू होता है और विशेष रूप से सुबह 11:08 के बाद हमें भगवान शिव की जल अभिषेक अवश्य करें। जो भक्त करते हैं तो वो ज़रूर से करें, नहीं तो वैसे प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है, तो प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। व्रत का विशेष महत्व 26 फरवरी को ही रहेगा। 26 फरवरी को शाम को 6:19 बजे से लेकर रात को 9:26 तक रहेगा पूजन का पहला शुभ मुहूर्त। 4 पहर की पूजा की जाती है। अगर आप करना चाहते हैं तो विशेष पूजा की जाती है, नहीं तो आप इस प्रकार से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो 4 पहर की पूजा की जाती है तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो सरल विधि से पूजा तो की ही जाती है तो वो आप करें। तो इस प्रकार से हमने कलश स्थापना कर ली है। फिर उसके बाद हम जल अभिषेक करेंगे भोलेनाथ का। आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी जल अभिषेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत एक साथ तैयार कर कर भी स्नान करा सकते हैं भोलेनाथ को। हम अलग अलग रखा हुआ है पूरा सामान, तो हम अलग अलग स्नान कराएंगे। फिर चीनी से स्नान कराएंगे हम भोलेनाथ को। और फिर उसके बाद हम शहद से कराएंगे। तो शहद, घी और दूध और फिर जल से हमें स्नान कराना। बाद में हमें जल से ज़रूर से स्नान कराना चाहिए, उसके बाद ही हमारी पूजा प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से हम भोलेनाथ को स्नान करा देंगे और फिर हम कराएंगे घी से। तो देखिए हम इस प्रकार से पंचामृत हमने तैयार कर लिया था, तो आप साथ में भी मिला के करा सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग से भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्नान करा देंगे बाबा भोलेनाथ को। और फिर उसके बाद हम जल से स्नान करा देंगे, शुद्ध जल से। आप चाहें तो गंगा जल डालकर भी स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अच्छे से स्नान करा देंगे उन्हें, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम थोड़े जल के छींटे लगाएंगे फोटो पे। और जो हमने तस्वीर रखी है माँ पार्वती जी के लिए और बाबा भोलेनाथ को, गणपति जी को। गणपति जी हमारे फ़ोटो में ही हैं, इसलिए हमने अलग से विराजमान नहीं किए हैं। अगर आपके फ़ोटो में गणपति जी नहीं हैं तो आप अलग से भी विराजमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जल के छींटे लगाएंगे और फिर उसके बाद हम तिलक करेंगे। आप हल्दी से, चंदन से तिलक कर सकते हैं, रोरी से तिलक कर सकते हैं। तो हमने रोरी से, चंदन, लाल चंदन से तिलक किया है। इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे। फिर हम बाबा भोलेनाथ को भी तिलक कर देंगे। तो बहुत ही सरल विधि से है पूजा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप। तो इसके बाद हम तिलक कर दिया है हमने भोलेनाथ को। फिर उसके बाद हम जितनी भी बेलपत्री आपको चढ़ाना है, 21, 108 उतनी बेलपत्री आप चढ़ा सकते हैं। तो ये हम मदार के पत्ते और धतूरे के, तो ये पत्ते ले लेंगे, भांग ले सकते हैं। और
फिर हम फोटो पे भी जो भोलेनाथ है उनको भी बेलपत्री चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हमें बेलपत्री चढ़ाना है। जितनी भी आपको चढ़ाना है उतना आप चढ़ा सकते हैं। तो आप माला बनाकर भी भोलेनाथ पे बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बेलपत्री चढ़ाए, फिर पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प हैं तो आप सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं भोलेनाथ को, और माँ पार्वती जी को लाल पुष्प चढ़ाएं। तो देखिए अकोगा के फूल भी हम चढ़ाएंगे। जो भी आपको मिल जाए वो चढ़ा दें। धतूरा मिल जाए तो छोटा सा धतूरा है तो इसको भी हम चढ़ा देंगे। आप चाहे चंदन में लगा कर चढ़ा सकते हैं, इससे हमारी सब सारी दुख बीमारी दूर होती हैं। धतूरा चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो हमें धतूरा जरूर से चढ़ाना है महाशिवरात्रि के दिन। आप चाहे तो 12 बजे दोपहर में भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो पूजा करते वक्त भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे, तो हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम भोलेनाथ को, अगर आप कलावा है, जनेऊ है आपके पास तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा समर्पित करें। हमें तिल चढ़ाना है। तिल से हमारे जो भी पाप किए हैं वो पाप नष्ट होते हैं, तो तिल जरूर से चढ़ाना है। और चने की दाल चढ़ाने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, तो आप चने की दाल चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी का वास रहता है। और काली मिर्च चढ़ाएं। जो भी आपको काली मिर्च चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति बनी रहती है, कलेश नहीं मचता है, तो आप काली मिर्च जरूर से चढ़ाएं। तो उसके बाद फिर हम आप फलों का भोग लगाएंगे। माता पार्वती को हम श्रृंगार समर्पित करेंगे। जो भी श्रृंगार हो आपके पास वो समर्पित कर सकते हैं, ज़्यादा ना हो तो आप कम करें। तो देखिए हम श्रृंगार समर्पित कर दिया, लाल चुंदरी समर्पित करना है। तो इस प्रकार से, और बेर का भोग हमें ज़रूर से लगाना है। बेर का भोग लगाना बहुत ही महत्व रहता है। बेर का भोग लगाने से महाशिवरात्रि पर विशेष माना जाता है। तो धूप दीप दिखाएंगे हम, और उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें बेर का भोग लगाना है। और महाशिवरात्रि के दिन फलों का भोग लगाया जाता है, तो आप फलों का भोग जरूर से लगाएं। और जो भी दक्षिणा हो आपके पास वो दक्षिणा जरूर से समर्पित करना है आपको। जितनी भी आपसे बन पड़े उतनी दक्षिणा आप समर्पित करें। उसके बाद हम कथा पढ़ लेते हैं, और कथा पढ़ने के बाद हम फिर आरती करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम कथा पढ़ ली है, और पुष्प और चावल हम समर्पित कर देंगे भोलेनाथ को। और फिर उसके बाद हम आरती का दीपक अलग से जलाएंगे और फिर आरती करेंगे। तो इस प्रकार से पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर बाबा भोलेनाथ की आरती करेंगे। आपको भोग जरूर से लगाना है तो भोग लगा दें, और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। और माता पार्वती से, बाबा भोलेनाथ से कहेंगे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, मेरा सुहाग अखंड रहे। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद 1 लोटा जल है उसको लेके हम अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो भोग लगा देते हैं, और भोग लगाने के बाद सभी सदस्यों को घर में हम बांट देंगे। और फलों का भोग जरूर से लगाएं शिवरात्रि के दिन। तो अर्घ्य दे देते हैं। इस प्रकार से अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से